Hello, happy morning. How are you all? I hope you all are fine and well doing for your board examination. तो आई एम योर रवि सर. आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि रहने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी साइंस में से. सेक्शन डी में से हम लोग ऑलरेडी 47 to 52 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं और आज जो है वो हम हमारे 53 वाले क्वेश्चन पर है, जिसके बाद 54 वाला एक ही बचता है. तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए फर्स्ट टू एंड और बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड देन आफ्टर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो वी मूव ऑन टू अवर चैप्टर नंबर 12, जहाँ से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 53 रहने वाला है. ठीक है, चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स का है बेसिकली. उसमें से हमारा 53 वाला क्वेश्चन रहने वाला है, वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं. तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके घर के अंदर जब भी आप कुछ एंटर करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्यूज़, बहुत सारी स्विचेस, बहुत सारे थिंग्स लगे हुए होते हैं. वही होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. फ्यूज़ वाला जो कि रहता है, मीटर होता है उसके आसपास फ्यूज़ रहते हैं. किसी किसी के घर के अंदर रोबोट जैसा रहता है तो वहाँ पर एक फ्यूज़ होते हैं. वही चीज़ें हैं ये. एक इलेक्ट्रिक मीटर रहता है जहाँ पर आपको रीडिंग्स दिखाते हैं, और एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ पर सारी ही चीज़ें, सारे ही कनेक्शन का जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन सा बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सी स्विचेस, कौन सी मेन स्विचेस कहाँ पर है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं. देन आफ्टर प्लग हैं और उसके जो पावर है 220 वोल्ट का जो पावर पास हो रहा है, यही सारी चीज़ें. और यहाँ पर 3 काइंड ऑफ वायर को आपको यहाँ पर दिखाया गया है. अब इसमें से मैं आपको इन शॉर्ट के अंदर चीज़ें फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर देखो 3 काइंड ऑफ वायर रहते हैं. एक रहता है हमारा लाइव वायर जो कि रहता है रेड कलर का, दूसरा जो है वो हमारा रहता है न्यूट्रल वायर, और तीसरा जो रहता है वो है अर्थिंग वायर. जिसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको सिंपल लिख देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आर, तो आप याद रख सकते हो RGB, यानी रेड, ग्रीन और ब्लैक. दूसरा आपको याद रखना है LEN, तो आपको ये याद रखना है RGB LEN, RGB लेन. ठीक, RGB लेन, जहाँ पर आर जो होता है वो इंडिकेट कर रहा है रेड कलर, यानी कि लाइव वायर को इंडिकेट करता है. देन आफ्टर जो हमारा सेकंड वाला है, यानी जो ग्रीन है, ग्रीन कलर इंडिकेट करता है अर्थिंग वायर को. और लास्ट वाला ब्लैक, ब्लैक वायर रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल वायर. ठीक है, अब तीनों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, बट याद रखने के लिए ये जो है वो आप अच्छी तरीके से याद रखिए. आपको क्या याद रखना है, RGB रेड, ग्रीन, ब्लैक, और याद रखना LEN उसी के नीचे, यानी रेड कलर शोज द लाइव वायर, ग्रीन जो है वो अर्थिंग का, और ब्लैक वायर न्यूट्रल. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. जहाँ पर जो हमारा रेड यानी कि जो लाइव वायर है वो मेन वायर होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. अब जो ग्रीन है यानी अर्थिंग का वायर, अर्थिंग का वायर क्या गिना जाता है कि जनरली अगर आपके जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर फ्यूज़ हो, चाहे फिर वो फ्यूज़ का एक जो वर्क रहता है सिमिलर उसी के टाइप का वर्क होता है, बट प्रोटेक्शन देता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, वहाँ से अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा. वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करके ज़मीन के अंदर जाने देगा जहाँ से वो कनेक्शन उनका दिया गया है. तो वो कुछ अर्थिंग का काम रहता है. और है न्यूट्रल वायर. न्यूट्रल वायर यानी जो बैलेंस करता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा पास नहीं होती है, वो सिर्फ न्यूट्रल बैलेंस करने के लिए होता है. ये तीनों के कुछ इन शॉर्ट के अंदर वर्क है, आप याद रख सकते हैं, फिर अपनी तरीके से लिख सकते हैं. अब फ्यूज़ की बारी है. फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा जो है वो चीज़ होता है जिसके अंदर एक सिंगल पतली सी कॉपर की वायर लगी हुई होती है. आप समझिए कि फ्यूज़ है यहाँ पर इस तरीके से, ये एक कॉपर वायर लगी हुई होती है. जो कॉपर वायर होती है वो क्या वर्क करती है कि जब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जैसे इसकी कैपेसिटी है 220 वॉट की, ठीक है, तो 220 की कैपेसिटी, इससे ज़्यादा अगर पावर इसमें आ जाए तो क्या करता है, ये जो वायर होता है वो खुद ही मेल्ट हो जाता है, यानी उसका जो कनेक्शन होता है, पावर पास होने का जो कनेक्शन होता है उसे ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हम जो है वो शॉक से बचे रहते हैं, हम शॉक प्रूफ रहते हैं, हमें शॉक नहीं लगता है. ठीक है, और हमारे जो अप्लायंसेस हैं, हमारी जो चीज़ें हैं घर की, वो सारी चीज़ें बिगड़ती नहीं है. तो सेफ्टी पर्पज़ इसके लिए फ्यूज़ लगाया जाता है. ठीक है, यही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है. अर्थिंग वायर ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, फिर भी आप देखिए, इसमें यही पूछा गया है. मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी पूरा ही, तो आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, एक 1 to 2 टाइम सुनिए और अपनी तरीके से लिख सकते हैं. देन आफ्टर वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ related to magnetic field lines.
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती कहाँ पर है, क्या होती है समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट्स अ वेरी इजी थिंग एंड ऑल्सो इट्स वेरी इजी टॉपिक, जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो ऑब्वियसली मैग्नेट पर बनने वाली हैं। ठीक है, क्या होती है मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। अब देखो ये है कुछ मैग्नेट हमारा, जो एक साइड है नॉर्थ, दूसरी साइड है साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती कैसे है, तो कि भैया देखिए ये कुछ बार ये मैग्नेट है, ये एस और एन, जो हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होती है लाइंस, सिमिलर नीचे भी उसी तरीके से होगी। ठीक है, और जो साउथ साउथ से जो आता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट करती है। ठीक है, यही उसका बेसिक फंडा है, बेसिक फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली आपको फिगर मेंशन किया गया है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से जो है वो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और अपनी फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अब उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है 4 पॉइंट्स। चलिए देन आफ्टर वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या बताया गया कि आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके अंदर ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा। फॉर द अवॉइडिंग ओवरलोडिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमें एक तो 2-4 चीज़ें सिंपल है जो हम हमारे घर के अंदर भी शायद करते होंगे, या आपके मम्मी पापा या तो आपके दादा दादी जो भी हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करते होंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं रिपेयरिंग का। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पहले तो हम जो वायर यूज़ करें वो वायर एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो वायर होता है वो बहुत थोड़े थोड़े टाइम में चेंज करना रहता है, जैसे हमें भी अपने क्लोथ चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है गंदी हो जाने के बाद चेंज करनी पड़ती है, तो उसी तरीके से सिमिलर बोर्ड के अंदर भी जो वायर्स रहते हैं उसे भी चेंज करना पड़ता है। स्विचेस अगर बिगड़ जाए या लूज़ हो जाए तो उसे चेंज करना पड़ता रहता है। तो वही सारी चीज़ें जो है वो एक तो चेंजिंग का हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के आफ्टर सारी चीज़ें आपको चेंज करनी है। ठीक है, और हो सके उतना जो है वो किसी भी टाइप के फ्लूइड से उसको दूर रखना है। आपके जो हाथ होने चाहिए वो एकदम फ्लूइड उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूज़, गुड क्वालिटी ऑफ वायर का यूज़ करना होता है। यही सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वही आपको बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पे और भी पॉइंट है, आप देखिए। ठीक है, चलिए देन आफ्टर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं और उसका जो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो क्या होता है वो बता दिया। सोलेनॉइड एक सर्कुलर टर्न के साथ एक कॉइल को वैप किया हुआ होता है जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप देता है हमें, उसी को सोलेनॉइड बोला जाता है। अब उसके अंदर उसका क्या फंक्शन रहता है, किस तरीके से वर्क करता है, वही सारी चीज़ें गिवन है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला डायग्राम देखा, तो उसी तरीके से इसका भी होता है। ये है कॉपर वायर जो कि यहाँ पर राउंड शेप के अंदर सर्कुलर पाथ में जो है वो टर्न बाई टर्न इसको जो है वो लपेटा गया है, जिसकी हेल्प के थ्रू ये एक सिलिंड्रिकल शेप ले लेता है। और फिर यहाँ पे जो हमारा एक सर्किट है, बोर्ड है, वो यहाँ पे पास किया गया। वायर हैं, स्विचेस हैं, यानी ये स्विचेस, बैटरी, वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हम पास करवा सकें। और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद ये कुछ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। इसे बोला जाता है सोलेनॉइड। यानी एक इस टाइप की चीज़ होती है जो हर एक डिवाइसेस या तो अप्लाइंसेस आप बोल सकते हो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, जो मेन मोटर के साथ होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपकी जो वाटर मोटर होती है, आपकी जो AC/DC मोटर, जहाँ पर मतलब कि अगर लाइट चली जाए तो उसके लिए जनरेटर हम जो यूज़ करते हैं वो वाला, या फिर आयरन है, फ़ैन है, उन सभी टाइप की जो मोटर्स होती हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, कॉइल के साथ टर्न किया हुआ एक पूरा ही सिलिंड्रिकल शेप वाला एक मोटर होता है। ठीक है, वही बेसिकली सोलेनॉइड है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल, जो कि है फ्लेमिंग्स ने दिया हुआ। दोनों ही रूल को हमें समझना है, दोनों ही एक साथ है, बिकॉज छोटे छोटे टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। तो सीधा ही मैं आपको लेके जाता हूँ इसके फिगर पर। यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन है, आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब ये वाला जो है वो हमारा है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल, जिसके लिए आपको जो है वो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक देता हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखना है स्कैन। क्या याद रखना है आपको? स्कैन। ठीक है, इसकी हेल्प के थ्रू आपको ये इजीली कवर हो जाएगा। जब भी
जब भी इसकी डायरेक्शन साउथ की ओर हो, ये जो है वो डायरेक्शन देखिए, एस मतलब साउथ डायरेक्शन है ना, एन मतलब बी डायरेक्शन होता है। जब भी ये साउथ साइड हो तब ये सर्कुलर पाथ के अंदर यानी क्लॉकवाइज जो है वो अपनी रोटेशन दे रहा है, और जब ये नॉर्थ में होता है तब ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अपनी पोजीशन दे रहा होता है। यानी जो फील्ड लाइंस वहाँ पे बनती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती है। जब साउथ साइड हो डायरेक्शन मतलब करंट की, तब है ना जो वो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब आपकी डायरेक्शन नॉर्थ हो तब वो एंटी क्लॉकवाइज आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो साउथ एंड नॉर्थ इट शोज द करंट, ठीक है, करंट कौन सी साइड पर है वो शो करता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ये फिगर के अंदर भी यही चीज़ें आपको जो है वो शो कर रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये क्लॉकवाइज जो है वो चल रहा है। देन आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो कि बेसिकली 3 थिंग्स होते हैं उसके अंदर। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो याद रखना है वो याद रखना है आपको FMC, आपको याद रखना है FMC। FMC यानी क्या, तो कि एक होता है ये फोर्स, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड और C मतलब करंट, जो कि यहाँ पर जो दिखा गया वो सारे ही सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाथ के अंदर होते हैं, यानी 90 डिग्री पर होते हैं। फोर्स अगर एक साइड हो तो उसके परपेंडिकुलर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर पर होता है करंट। तो इसके लिए आप याद रखिए FMC। फॉर द लेफ्ट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके लिए आप याद रखिए FMC, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और आपका जो राइट हैंड रूल है उसके लिए आप याद रखिए स्कैन, साउथ डायरेक्शन क्लॉकवाइज, नॉर्थ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, आई होप दैट आपको ये पूरे के पूरा ही सही तरीके से समझ में आया होगा। यही कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो करिए जल्दी से लाइक और छोड़िए कमेंट, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो जो है आप लोगों के लिए आगे आगे लाता रहूँ। और कर दीजिए जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और इसी के साथ सब्सक्राइब करना तो नहीं ही भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।